फिर से हाजिर हूं एक नए विश्लेषण के साथ। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। असम समेत पूरे पूर्वोत्तर इलाके में बीते साल नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। अब उस कानून के एक साल पूरे होने के मौके पर इलाके में दोबारा नए सिरे से आंदोलन और प्रदर्शन शुरू हुआ है। इसमें असम के उन 5 परिवारों के लोग भी शामिल हैं जो बीते साल हुई हिंसा में मारे गए थे। असम में भी अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में तो बीते साल ये आंदोलन काफी हिंसक हो उठा था और पुलिस की फायरिंग में 5 युवकों की मौत भी हो गई थी। कई दिनों तक हिंसा, कर्फ्यू और धारा 144 की वजह से राज्य में सामान्य जनजीवन ठप हो गया था। बाद में कोरोना और इसकी वजह से शुरू लॉकडाउन के कारण आंदोलन थम सा गया था। लेकिन अब इसकी बरसी के मौके पर दोबारा नए सिरे से इसे शुरू किया गया है। इस आंदोलन की शुरुआत काला दिवस के पालन के साथ हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी नेसो की अपील पर 18 संगठनों ने पूर्वोत्तर में काला दिवस मनाया। अब इस आंदोलन को और तेज करने की योजना है। सीएए के एक साल पूरा होने के मौके पर नेसो के बैनर तले इलाके के तमाम संगठनों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि इस कानून के खिलाफ पूरा पूर्वोत्तर एकजुट है और इलाके में इस विवादास्पद कानून को लागू करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। दोबारा शुरू हुए आंदोलन के दौरान काला दिवस मनाने के साथ ही तमाम राज्यों में रैलियां निकाली गई और प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने सीए के खिलाफ काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करते हुए इसे रद्द करने की मांग की और इसे असंवैधानिक, सांप्रदायिक और पूर्वोत्तर विरोधी करार दिया। नए सिरे से शुरू होने वाले इस आंदोलन से खास तौर पर असम में सत्ता और बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर के विभिन्न संगठनों के भारी विरोध के बीच केंद्र ने बीते साल 9 दिसंबर को उक्त कानून को लोकसभा में पेश किया था, जहां अगले दिन इसे पारित भी कर दिया गया। उसके एक दिन बाद यानी 11 दिसंबर को राज्यसभा ने भी इस पर मुहर लगा दी। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के जरिए इसे कानूनी जामा पहनाया गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसो ने उससे पहले 10 दिसंबर को ही इसके खिलाफ पूर्वोत्तर बंद की अपील की थी। विधेयक पारित होने के बाद तो असम समेत इलाके के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गया था। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे पर उनका जबरदस्त विरोध हुआ था और काले झंडे दिखाए गए थे। उसके बाद राज्य में हिंसा व आगजनी का लंबा दौर चला था। नेसो के अध्यक्ष सैमुअल जेवरा मीडिया से कहते हैं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से हमने सीए के खिलाफ अपना आंदोलन रोक दिया था, लेकिन हम अब पहले से भी बड़े पैमाने पर इसे जारी रखेंगे। बांग्लादेशियों के वोट के लालच में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों पर जबरन इस कानून को थोपा है। इसे रद्द नहीं करने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इलाके के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नेसो के सलाहकार समुज्ज्वल कुमार भट्टाचार्य कहते हैं, हम पूर्वोत्तर को बांग्लादेशियों के लिए कचरे का डब्बा नहीं बनने देंगे। पूर्वोत्तर के लोगों पर सीए थोपने का फैसला बेहद अन्यायपूर्ण है। हम इस कानून के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। उनका कहना है कि इलाके के लोग धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाले ऐसे किसी कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। 80 के दशक में असम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ताकतवर छात्र संगठन अखिल असम छात्र संघ यानी आसू ने भी किसी भी कीमत पर सीए को लागू नहीं करने देने की बात कही है। आसू के अध्यक्ष हैं दीपंकर नाथ व महासचिव शंकर ज्योति बरुआ ने राजधानी गुवाहाटी में जारी एक बयान में कहा था कि केंद्र को इस विवादास्पद कानून को रद्द करना होगा। इसके विरोध में हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। उनके परिजनों को भी अब तक न्याय का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम केंद्रीय नेता बार बार सफाई देते रहे हैं कि सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अत्याचार का शिकार होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। लेकिन असम के लोग इसे अपनी पहचान और संस्कृति पर
खतरा बताते हुए बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राज्य के लोगों को डर है कि भाजपा इस कानून की आड़ में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर आने वाले घुसपैठियों को नागरिकता देने की योजना बना रही है। बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा असम के लिए बेहद संवेदनशील है। इस मुद्दे पर 6 साल तक असम आंदोलन भी चला है। कई संगठनों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर कर रखी हैं। राज्य सरकार में भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद भी इस कानून को लागू किए जाने के खिलाफ है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का क्या कहना है, ये बताते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सीए खासकर असम के विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा होगा। कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के कई नेता जनवरी से इस कानून को लागू करने की बात कह चुके हैं। इससे आम लोगों में आशंकाएं बढ़ रही हैं। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि सीए यहां कोई चुनावी मुद्दा नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक सुनील कुमार डेका कहते हैं कोरोना की वजह से सीए का मुद्दा दब गया था, लेकिन अब नए सिरे से इसका विरोध शुरू होने से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। खासकर तमाम छात्र और युवा संगठन किसी भी हालत में इसे लागू नहीं होने के लिए कृत संकल्प है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह से अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।